नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनैना गुलाटी और मैं यहाँ पार्क हीलिंग टच हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डेंटिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे दाँतों में दर्द के कारणों की। तो हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो दाँत का दर्द एक्सपीरियंस किया ही होगा और हम सबको पता है कि ये दर्द कई बारी इतना सीवियर हो जाता है कि कई बारी वहाँ से खाना खाना तो दूर की बात है, मुँह तक बंद नहीं होता, मुँह बंद करने में भी बहुत पेन होता है और कई बारी तो ये पेन हमारे सिर तक और हमारे कानों तक भी रेडिएट करता है। तो दाँतों में दर्द आखिर होता ही क्यों है? क्या है कारण दाँत में दर्द के? वैसे तो इसके कई सारे कारण होते हैं, बट सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है इसका टूथ डिके, जिसको आम भाषा में बोलते हैं दाँतों का सड़ना, यानी कि दाँतों में कीड़ा लगना। जब भी हम कुछ खाते हैं तो थोड़ा बहुत खाना हमारे दाँतों में जम जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करता है और वो एसिड रिलीज़ करता है। उस एसिड की वजह से हमारे दाँत सड़ने शुरू हो जाते हैं और दाँतों में कैविटीज़ बन जाती है, जिसकी वजह से दाँतों में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कारण है गम डिसीज़, यानी कि मसूड़ों का इन्फेक्शन। अब जब मसूड़ों में इन्फेक्शन होगा तो हमारे मसूड़े सूज जाएँगे, उनमें से खून निकलेगा और हमें दर्द भी होगा। अब मसूड़ों में इन्फेक्शन क्यों होता है? ये या तो किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में बहुत लोगों को मसूड़ों का इन्फेक्शन होता है या डायबिटीज़ में भी मसूड़ों के इन्फेक्शन होने का रिस्क है। इसके अलावा विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से भी मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा हमारा तीसरा कारण है टूथ क्रैक और टूथ फ्रैक्चर। जब भी हम किसी हार्ड चीज़ पर च्यू करते हैं या अगर हम कहीं से गिर जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे दांत फ्रैक्चर हो सकते हैं या दांतों में क्रैक बन जाते हैं। उस केस में भी जब भी हम कुछ खाएंगे, किसी भी खाने पर बाइट करेंगे, दांतों में सीवियर पेन होगा। इसके अलावा कारण है टूथ एब्रेशन। टूथ एब्रेशन में क्या होता है, जब हम दांतों की ब्रशिंग अच्छे से नहीं करते, ज़ोर-ज़ोर से ब्रश करते हैं, उसकी वजह से भी हमारे दांत थोड़े-थोड़े घिसने स्टार्ट हो जाते हैं। दांतों की आउटर मोस्ट लेयर, जिसको इनेमल बोलते हैं, वो हटनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से दांतों में ठंडा-गरम लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा है टूथ इरोजन। इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई एसिडिक चीज़ें ज़्यादा लेते हैं या फिर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर जीईआरडी यानी कि गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है, उस केस में क्या होता है, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है और वो एसिड ऊपर हमारे मुंह की तरफ आता है। उसकी वजह से भी हमारे दांत में इरोजन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं और दांतों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा है टूथ एट्रिशन। टूथ एट्रिशन में क्या होता है, कई लोगों को दांतों को घिसने की आदत होती है। वो सोते समय या फिर जब उनको गुस्सा आता है या फिर कुछ सोच रहे हैं, तब वो अपने दांत आपस में घिसते हैं, जिसकी वजह से भी दांतों की ऊपर की लेयर घिस जाती है और दांतों में पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा है विज़डम टूथ इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, हमारा जो थर्ड मोलर होता है, जिसको अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं, जब वो इरप्ट करती है तो यूजुअली कई बारी ऐसा होता है कि हमारे जो जॉ बोन होती है उसमें इनफ स्पेस नहीं होता विज़डम टूथ को इरप्ट करने के लिए, जिसकी वजह से आधा दांत बोन के अंदर और आधा दांत मुंह में रह जाता है और उसके आसपास के जो मसूड़े होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। उस केस में पेशेंट को मुंह खोलने में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा एक कारण है टूथ एब्सेस। इसमें क्या होता है, जब हमारे दांतों में कीड़ा लगता है, यानी कि दांतों में जब कैविटीज़ बन जाती है और हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते, उसको इग्नोर करते हैं, तो वो इन्फेक्शन धीरे-धीरे हमारे जो दांत की रूट होती है, वहाँ से होते हुए दांत के नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से दांतों के नीचे पस बन जाती है और वो पस बनने की वजह से दांत में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब भी पेशेंट मुँह बंद करेगा और उसके ऊपर और नीचे के दांत मीट करेंगे, उस केस में पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो ये तो थे कई कारण दाँतों में दर्द के। अगर आपको इनमें से किसी भी वजह से दाँत में दर्द होता है, तो आप इसको इग्नोर ना कीजिए और आपको इसका तुरंत ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।